तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 4 मार्च 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, 44,000 ट्रेन कोच के दरवाजों पे लगाए जाएंगे कैमरे। ये सभी कैमरे इमेज क्रॉपिंग टूल से लैस होंगे। ये कैमरे इतने एडवांस हैं कि अपराधियों का मास्क लगा चेहरा भी पहचान सकेंगे। जी हाँ, हमारी ट्रेनें भी अब एयरपोर्ट की तरह हाईटेक होने जा रही हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंडियन रेलवे ने 44,000 ट्रेन के डिब्बों में चेहरा पहचानने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए टेंडर निकाला है। बताया गया है इसके तहत सेंट्रल रेलवे, पश्चिम रेलवे, पूर्वी रेलवे, इसके अलावा भी दर्जन भर अन्य रेल मार्गों पर चलने वाली गाड़ियों में ये कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं बताया गया है इन कैमरों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये इमेज क्रॉपिंग टूल से लैस होंगे। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब ये है कि ये कैमरे स्कार्फ या चेहरा आधा ढका होने पर भी उसको पहचान पाएंगे। साथ ही बताया गया है ये कैमरे लोगों की इमेज कैप्चर करने के बाद रियल टाइम पर सभी के फोटोज को डेटाबेस से जोड़ते जाएंगे। ऐसे में अगर कोई अपराधी ट्रेन में चढ़ता है तो उसकी तत्काल जानकारी बिल्कुल रियल टाइम में अधिकारियों को मिल सकेगी। साथ ही बताया गया है ये कैमरे इतने ज्यादा हाईटेक हैं कि जिन लोगों ने मास्क पहना होगा इसके बावजूद भी ये कैमरे चेहरों को पहचानने में 95% सटीक जानकारी देंगे। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। जाहिर बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में जो ट्रेनों का सफर है वो और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। जाहिर बात है इसकी वजह से आने वाले दिनों में ट्रेनों का सफर और ज्यादा सुरक्षित हो सकेगा। देखिए अगली खबर, 300 यूनिट मिलेगी फ्री बिजली, नजदीकी डाकघर में करवाना होगा इसके लिए रजिस्ट्रेशन। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, अगर आप फ्री की बिजली का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो सरकार की ये नई योजना आपके काफी काम आने वाली है। बताया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने पर हर महीने 300 यूनिट की बिजली बिल्कुल फ्री दी जाएगी। इस योजना के लिए आप अपने नजदीकी डाकघर में बिल्कुल फ्री में पंजीकरण करवा सकते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन। बताया गया है हरियाणा के कई जगहों पर इस योजना को शुरू किया गया है। इसके तहत लोगों को कहा गया है कि आप बिल्कुल फ्री में डाकघर में जाकर इसके लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। फिर इसके बाद जिन भी लोगों के घरों पर सोलर पैनल लगवाए जाएंगे तो इसके लिए सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि सोलर पैनल लगवाने के लिए सरकार पैसे देगी। हालांकि कुछ पैसे लोगों को भी डालने होंगे, लेकिन फिर इसके बाद हर महीने 300 यूनिट की बिजली आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में इस तरह की योजना हरियाणा को छोड़कर और भी राज्यों के लिए लाई जाए। बाकी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कैसी योजना और भी राज्यों के लिए आनी चाहिए या नहीं। देखिए अगली खबर, भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि बहुत ज्यादा गरीबी पूरी तरह से हो गई है खत्म। अमेरिकी एजेंसी थिंक टैंक ब्रूकिंग्स ने किया है ये बड़ा दावा अपनी रिपोर्ट में। साथ ही में एजेंसी ने ये भी कहा है कि ये सरकार की मजबूत नीति का रिजल्ट है। जी हाँ, अमेरिका के थिंक टैंक ब्रूकिंग्स ने ये दावा किया है कि भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी यानी कि जो बहुत ज्यादा गरीबी है अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। इसकी वजह है सरकार की मजबूत नीति का परिणाम। रिपोर्ट में यहाँ तक कहा गया है कि बीते 11 सालों में देश की जैसे तरक्की हुई है इस वजह से ये आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। बताया गया है जितनी गरीबी बीते 11 सालों में दूर हुई है पूरे देश में, तो इतनी गरीबी दूर होने में लगभग 30 साल लग जाते, लेकिन ये काम केवल 11 साल में हो गया है। वहीं बताया गया है पूरे देश में कहीं पर भी बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है जिसको एक्सट्रीम पॉवर्टी कहा जाता है। तो अमेरिकी एजेंसी ने इंडिया को लेकर ये बड़ी बात कही है। बाकी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि अमेरिकी एजेंसी का ये जो दावा है आपके हिसाब से सही है या गलत है। देखिए अगली खबर, शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। हालांकि पहली ही स्पीच में उनकी जुबान फिसली, खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। जी हाँ, पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के 24वें प्रधानमंत्री बन गए हैं। उन्हें नेशनल असेंबली में 201 सांसदों का साथ मिला है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन के मुताबिक पीटीआई समर्थक उम्मीदवार उमर अयूब के लिए 92 सांसदों ने वोट किया। इसी वजह से शहबाज शरीफ जीत गए और वो दूसरी बार पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि अभी हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद जब अपनी पहली स्पीच दी तो उसी में गलती कर बैठे। एक भाषण के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा, इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है, वहीं कश्मीर के लोगों की जान ली जा रही है, फिलिस्तीनियों और कश्मीरियों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय चुप्पी साधे हुए हैं। हम सबको साथ मिलकर कश्मीर और फिलिस्तीन की आजादी के लिए संसद में एक प्रस्ताव पास करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ऐसे बयान में कभी भी दोनों तरफ की बातें नहीं बताई जाती कि आखिर कश्मीर में कैसे क्या हो रहा है या इजराइल में जो हमले हो रहे हैं तो वो क्यों हो रहे हैं। बाकी रही कोई प्रस्ताव पास होने की, तो अगर कोई प्रस्ताव पाकिस्तान के संसद में पास हो भी जाता है तो इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसी बीच गाजा को लेकर देखें ये बड़ी खबर कि गाजा में 22 लाख लोग हैं भूखमरी की कगार पर। इसी दौरान अमेरिका का दिल पिघला। अभी हाल ही में अमेरिका ने खाने के पैकेट गाजा में पैराशूट से गिराए। लोग खाना हासिल करने के लिए समुद्र तक में कूद पड़े। जी हाँ, अमेरिका ने जंग के बीच गाजा में पहली बार मदद पहुंचाई है। अमेरिकी सेना की एयरक्राफ्ट ने पैराशूट के जरिए फिलिस्तीनियों के लिए खाने के बक्से गिराए। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें फिलिस्तीन के लोगों को खाना लेने के लिए समुद्र की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। बताया गया गाजा में राहत सामग्री यानी कि खाने वगैरह पहुंचाने के पॉइंट बनाए गए हैं। एक जगह है समुद्र के पास, अमेरिका ने यहीं पर अमेरिकी विमानों ने यहीं पर अभी हाल ही में मदद पहुंचाई। यूएन के मुताबिक गाजा की 22 लाख से ज्यादा की आबादी भूखमरी के कगार पर है। लोग अपने बच्चों को घोड़े तक का मांस खिला रहे हैं। हमास की गलती का खामियाजा, वहाँ पे न लोगों के पास खाना है
और न ही पानी है, न ही कोई सुविधा है। जहाँ भी लोगों को खाना मिलता है उसी ओर दौड़ पड़ते हैं। शायद आपको पता होगा, अभी हाल ही में ट्रक की थोड़ी ही दूरी पर इजरायली सैनिक खड़े थे। सैनिकों को ऐसा शक हुआ कि इन लोगों से उन्हें खतरा है। ऐसे में इजरायली सैनिकों ने केवल शक की बुनियाद पर धुआंधार गोलीबारी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में कई लोगों की जानें गई, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि इजराइल के इस रवैये को दुनिया के कई लोगों ने बहुत गलत बताया। देखिए अगली खबर, किसान अब 6 मार्च को दिल्ली जाएंगे, वहीं 10 मार्च को ट्रेनों को रोकेंगे। इसी बीच किसान नेता पंधेर बोले, आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान देश भर से आएंगे। जी हां, पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान 6 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वहीं 10 मार्च को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में सभी जगहों पर किसानों के जरिए ट्रेनें रोकी जाएंगी। देश भर में सभी जगहों पर किसानों के जरिए ट्रेनें रोकी जाएंगी। ये ऐलान अभी हाल ही में बीते 3 मार्च को किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने किया। तो दोस्तों, आने वाले 6 मार्च को किसानों, अधिकारियों, पुलिस वालों के बीच फिर से माहौल गर्म हो सकता है, क्योंकि प्रशासन ये चाहता है किसान किसी भी कीमत पर दिल्ली के अंदर एंटर ना करें। तो इसी वजह से किसानों को दिल्ली बॉर्डर से 200 से 250 किलोमीटर दूर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। हालांकि किसान इसके बावजूद भी जबरदस्ती दिल्ली की ओर कूच करना चाहते हैं, दिल्ली में एंटर करना चाहते हैं। हालांकि पिछली बार 1-2 आंदोलन में कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की थी, जैसे कि लाल किले पर चढ़ जाना। इसी वजह से प्रशासन इस बार सख्त है और वो कोई भी ढील देना नहीं चाहती है। हालांकि इसके बावजूद भी किसानों की सरकार से बातचीत चल रही है, उनकी मांगों को सुना जा रहा है। हालांकि कहा गया है सभी मांगे किसान जिस तरह से कर रहे हैं उन्हें पूरा नहीं किया जा सकता। देखिए अगली खबर, अब फ्लिपकार्ट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट कंपनी ने पेटीएम फोन की तरह यूपीआई सर्विस शुरू की। इसी के तहत फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर के तहत 25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने अपनी यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है, फोन पे और पेटीएम की तरह। यानी कि जिस तरह से आप फोन पे, पेटीएम के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे पे कर पाते हैं, पैसों का लेन देन कर पाते हैं, बिजली बिल भर पाते हैं, इसके अलावा भी जो काम कर पाते हैं, तो ऐसे सभी काम अब फ्लिपकार्ट से भी आप कर पाएंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने यूपीआई सर्विस शुरू कर दी है। वहीं बताया गया है फ्लिपकार्ट का यूपीआई इस्तेमाल करने पर पहले ऑर्डर पर आपको 25 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि आपको बता दें, अगर अभी तक आपने अमेजन पे का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि अमेजन के यूपीआई को, तो वो आपको 50 रुपए का डिस्काउंट देता है अमेजन पे में पहली बार रजिस्ट्रेशन करने पर। साथ ही में आपको बता दें, अमेजन का यूपीआई या फ्लिपकार्ट के यूपीआई को इस्तेमाल करने के लिए आपको अलग से ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा। अमेजन का जो अपना ऐप है शॉपिंग वाला या फ्लिपकार्ट का जो अपना ऐप है शॉपिंग वाला, उसी के जरिए आप यूपीआई सर्विस इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अगली खबर की, सरकार ने कसा पेंच, अब एआई के नाम पर नहीं मिलेगी छूट, सरकार से लेना होगा परमिशन। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के नाम पर मार्केट में गजब का गोरख धंधा चल रहा है। एआई के नाम पर प्राइवेसी का उल्लंघन किया जा रहा है। एआई के जरिए कई गलत कामों को अंजाम दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया गया था। ऐसे ही कई कामों के जरिए आम जनता को भी परेशान किया जा रहा है ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों द्वारा। अब ऐसे में सरकार ने, इसी बीच सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये बात साफ कर दी है कि एआई मॉडल बनाने से पहले अब सरकार से परमिशन लेना अनिवार्य होगा। यानी कि कोई भी कंपनी एआई के तहत कोई भी प्रोडक्ट बनाएगी, कोई भी मॉडल बनाएगी, कोई भी ऐप बनाएगी या कोई भी सर्विस लॉन्च करेगी जिसमें एआई का इस्तेमाल होता है, तो अब इसके लिए सबसे पहले सरकार से परमिशन लेना ही होगा, वरना कार्रवाई वगैरह हो सकती है। तो एआई के जरिए जो धोखाधड़ी बढ़ रही है उसको रोकने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। देखें अगली खबर, पाकिस्तान समेत 10 देशों के प्रवासियों को निकालेगा फ्रांस। पाकिस्तान समेत 10 देशों के प्रवासियों को निकालेगा फ्रांस। ये सभी लोग शरण के बहाने, पनाह लेने के बहाने घुसपैठ कर रहे हैं। कट्टरपंथी बढ़ती जा रही है। जी हाँ, यूरोपीय देश अवैध तरीके से आने वालों को रोकने के लिए सख्ती कर रहे हैं। ब्रिटेन रवांडा शरणार्थी प्रक्रिया शुरू कर चुका है। हालांकि फ्रांस तो इस मामले में बहुत ज्यादा सख्त हो गया है। बताया गया है वहां इसी महीने शरण के नाम पर, पनाह लेने के नाम पर अवैध रूप से रहने वाले 23,000 लोगों को देश से निकाला जाएगा। बताया गया इसमें सीरिया, इराक, पाकिस्तान समेत कुछ एशियाई और अफ्रीकी देश जैसे मोरक्को, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र समेत 10 देश के लोग शामिल हैं। बताया गया इस कार्रवाई को फ्रांस में कट्टरता बढ़ने और अगस्त में होने जा रहे ओलंपिक खेलों की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। बताया गया फ्रांस में अभी हाल ही में कट्टरपंथी से जुड़ी कई घटनाएं हुई। बीते दिसंबर के महीने में पेरिस में एक हमलावर ने चाकू मारकर जर्मन पर्यटक की जान ले ली। हमलावर अफगानिस्तान और गाजा में मुसलमानों की जान जाने को लेकर गुस्से में था। तो ऐसे ही कट्टरपंथी को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है। वैसे भी फ्रांस का इतिहास रहा है कि वो कट्टरपंथी को ज्यादा पसंद नहीं करता। इसी बीच फ्रांस ने ये बड़ा एक्शन लिया है। आसान शब्दों में कहें तो जिन देशों को लेकर ये एक्शन लिया गया है उनमें ज्यादातर मुस्लिम देश हैं। बाकी जैसा कि अभी हमने आपको बताया, फ्रांस के अलावा भी कई और यूरोपीय देश हैं जो इस तरह का एक्शन ले सकते हैं आने वाले दिनों में। देखें अगली खबर, लालू यादव ने खेल दिया हिंदू कार्ड, पीएम मोदी को हिंदू मानने से किया इनकार। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अब तक हिंदू कार्ड खेलने के लिए जानी जाती रही है और प्रधानमंत्री मोदी को सनातन धर्म का संरक्षक बताती रही है। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि लालू प्रसाद यादव ने दोनों मोर्चों पर लड़ाई छेड़ दी है। अभी हाल ही में बीते रविवार को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की एक रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि वो तो हिंदू ही नहीं है। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि कोई हिंदू ये काम नहीं करता जो पीएम
मोदी ने कहा है। उन्होंने पीएम मोदी की पारिवारिक जिंदगी पर भी हमला बोला। बात यह है कि इससे एक दिन पहले शनिवार को पीएम मोदी बिहार गए थे, तो उन्होंने बिना नाम लिए परिवारवाद के बहाने लालू प्रसाद यादव पे हमला बोला था। वैसे आपको बता दें, जल्द ही लोकसभा के चुनाव यानी कि प्रधानमंत्री के चुनाव होने वाले हैं, तो सभी पार्टियां एक दूसरे पर, बड़े बड़े नेता भी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, जबानी हमला कर रहे हैं। लेकिन लालू यादव का ये वाला हमला काफी ज्यादा सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि पीएम मोदी तो हिंदू है ही नहीं। देखिए अगली खबर। भारत सरकार बोली गूगल को एप्स हटाने की परमिशन नहीं दे सकते। कंपनी के अफसरों की मीटिंग बुलाई गई है। अभी हाल ही में एक दिन पहले गूगल ने अपने गूगल प्ले स्टोर से नियम न मानने पर 10 बड़ी कंपनियों के ऐप को हटा दिया था। जी हाँ, केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए गए 10 भारतीय कंपनियों के ऐप को बीते शनिवार को फिर से रिस्टोर कर दिया। यानी कि ये सभी ऐप प्ले स्टोर पर आ गए हैं। इनमें कुछ बड़े ऐप थे, जैसे कि शादी.com, 99 एकर्स, मैट्रिमोनी वगैरह। बात यह है कि एक बिलिंग पॉलिसी को लेकर गूगल कंपनी ने ये बड़ा एक्शन लिया। हालांकि जब ये मुद्दा सरकार के पास पहुंचा तो भारत सरकार ने साफ कह दिया कि आपके जो भी नियम कानून है, लेकिन केवल इसकी वजह से हम कंपनियों के ऐप को हटाने की परमिशन नहीं दे सकते। हाँ, जो बिलिंग पॉलिसी है जो कई बड़ी कंपनियां नहीं मान रही हैं, इसके लिए अभी हाल ही में एक मीटिंग बुलाई गई है। इसका हल निकाला जाएगा। लेकिन भारत सरकार के कहने पर फटाफट से सभी ऐप को गूगल द्वारा प्ले स्टोर पे वापस लाना पड़ा। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। 29 प्रोग्राम में होंगे शामिल। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी अगले केवल 10 दिनों में 12 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों का दौरा करेंगे। न्यूज एजेंसी एएनआई के अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि पीएम मोदी अगले 10 दिनों में तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, जम्मू कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली का दौरा करेंगे। जाहिर बात है, इस दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा चुनाव का प्रचार किया जाएगा। पीएम मोदी की पार्टी ने बीते सालों में क्या किया है, इसके बारे में बताया जाएगा और वो आगे आने वाले सालों में क्या करेंगे, इसके बारे में बताया जाएगा। हालांकि इसी बीच एक मेन बात यह है कि पीएम मोदी का कुछ ही दिनों के अंदर बिहार में ये दूसरा दौरा होगा। पीएम मोदी को लेकर देखिए एक और बड़ी खबर कि डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी को चंदा दिया। लोगों से भी की चंदा देने की अपील। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी को डोनेशन दिया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले डोनेशन फॉर नेशन बिल्डिंग मुहिम के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी फॉर इंडिया को ये दान दिया है। पीएम मोदी के अलावा भी कई और नेताओं ने बीजेपी पार्टी को दान दिया है, यानी कि चंदा दिया है। पीएम मोदी ने अपील की है कि देश को बनाने के लिए आप भी चंदा दे सकते हैं। इसके लिए आपको नमो ऐप पर जाना होगा। या पीएम मोदी ने चंदा देने के बाद ट्विटर पर जो पोस्ट साझा किया है, उसके साथ भी एक लिंक है। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने भारतीय जनता पार्टी को चंदा देने वाला पेज खुल जाएगा। आप 5 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक का दान दे सकते हैं। बताया गया इसके जरिए बीजेपी पार्टी मजबूत होगी और देश को बनाने के लिए, नेशन को बनाने के लिए आगे के काम करेगी। देखें अगली खबर। रेल मंत्री ने बताई आंध्र प्रदेश में हुए रेल हादसे की वजह। कहा फोन पर मैच देख रहे थे लोको पायलट यानी कि ट्रेन के ड्राइवर। इसी दौरान 2 रेड सिग्नल क्रॉस कर दिए। जी हाँ, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पिछले साल 29 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में हुए ट्रेन हादसे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। वैष्णव ने अभी हाल ही में बीते शनिवार को बताया कि जिन 2 पैसेंजर ट्रेनों की आपस में टक्कर होने की वजह से 14 लोगों की जान चली गई थी, तो उनमें से एक के पायलट और को पायलट फोन पर क्रिकेट मैच देख रहे थे, यानी कि ट्रेन चलाने वाले दोनों ही ड्राइवर। तो ये एक बड़ा खुलासा हुआ है बीते अक्टूबर के महीने में जो रेल हादसा हुआ था उसको लेकर। देखें अगली खबर। सुलह की कोशिशों के बीच इजराइल का गाजा पर बड़ा हमला। केवल 2 दिन में मारे गए 200 फिलिस्तीनी। जी हाँ, मध्य गाजा में अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को इजराइल ने बड़े पैमाने पर हमले किए। इस हमले में महिलाओं और बच्चे समेत कम से कम 115 फिलिस्तीनियों की जान चली गई। वहीं 750 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इससे पहले भी बीते गुरुवार को इजराइल ने गाजा पर बमबारी की थी। उस वाले हमले में 112 लोगों की जान गई थी, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आसान शब्दों में कहें तो केवल 2 दिन में बीते गुरुवार और शुक्रवार को 227 लोगों की जान गई, 1450 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसी बीच हमने आपको बताया था कि एक राहत सामग्री वाला ट्रक आया था जिसमें खाना वगैरह था। अब भूखे लोग ट्रक को देखकर उसकी ओर बहुत तेजी से दौड़े। ऐसे में इजरायली सैनिक ने कहा कि उन्हें उनसे खतरा महसूस हुआ। इस वजह से उन लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी। साथ ही बताया गया इजराइल गाजा में ऐसे समय में बमबारी कर रहा है जब सीज फायर को लेकर, जंग रुकने को लेकर कतर और मिस्र में बातचीत चल रही है। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि 10 मार्च से शुरू हो रहे रमजान से पहले युद्ध विराम हो जाएगा, यानी कि जंग रुक जाएगी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा कि हम गाजा में सीज फायर के लिए, जंग को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि इजराइल को मनाया जा रहा है। इसके लिए कई देश मिलकर बातचीत कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि रमजान से पहले सीज फायर हो सकता है। जंग कुछ दिन के लिए या काफी लंबे समय के लिए या हमेशा के लिए भी रुक सकती है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका समेत कई देश इसके लिए काम कर रहे हैं। देखें ऐसी ही एक और खबर। लाल सागर में हुतियों के हमले के बाद जहाज डूबा। 13 दिन पहले यमन के पास हुआ था मिसाइल अटैक। हालांकि ब्रिटेन ने क्रू को रेस्क्यू कर लिया। जी हाँ, अभी हाल ही में हुती विद्रोहियों ने यानी कि यमन के मुसलमानों ने गाजा में हमला होने की वजह से लाल सागर से गुजर रहे सामान के जहाज पर फिर से हमला किया था। अब हमले की वजह से ये जहाज डूब गया है। हालांकि जो क्रू मेंबर थे जो जहाज को चला रहे थे उन सभी को बचा लिया गया। शायद आपको पता होगा, हुती विद्रोहियों की इसी हरकत की वजह से अमेरिका ब्रिटेन समेत 2 बार, इसके अलावा अमेरिका के लिए कई बार हमले कर चुका है और हुती विद्रोहियों के कई लोग मारे जा चुके हैं। देखिए अगली खबर। भारत द्वारा पानी का जहाज रोकने पे पाकिस्तान बोला भारत ने गलत एक्शन लिया। कराची में जा रहा था मुंबई होते हुए पानी का बड़ा
जहाज, ऑटोमोबाइल के कई पार्ट से लेकर अभी हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि अभी हाल ही में बीते जनवरी के महीने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जो एक्शन लिया गया तो इंडिया द्वारा ये गलत काम किया गया है। हालांकि भारत ने उस समय कहा था कि जहाज के बारे में शक हुआ कि उसमें कुछ संदिग्ध सामान है। जाके जब चेक किया तो पता चला कि पानी के जहाज में कुछ ऐसे सामान है जिसके जरिए बैलिस्टिक मिसाइलों को या परमाणु मिसाइलों को बनाया जा सकता है। इसी शक की वजह से भारत ने मुंबई में जहाज को रोक दिया था जो कराची की ओर जा रहा था। हालांकि पाकिस्तान ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, उसमें केवल ऑटोमोबाइल के पार्ट्स थे, यानी कि गाड़ियों के पार्ट्स थे। हालांकि इंडिया का ऐसा कहना है कि गाड़ियों के पार्ट्स समेत कुछ ऐसे कलपुर्जे मिले हैं जिसके जरिए परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। देखें अगली खबर। राहुल गांधी बोले भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार हैं। नोटबंदी और जीएसटी से छोटे धंधे खत्म हो गए हैं। बीजेपी सरकार ने अरबपतियों के करोड़ों के कर्ज पर माफ कर दिए। जी हाँ, राहुल गांधी ने एक बार फिर से बीजेपी पार्टी पर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने इस बात का दावा किया है कि बीते 40 साल में अभी इस समय सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हमारे देश में बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान से भी ज्यादा बेरोजगारी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि क्या सच में ऐसा है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा बेरोजगारी है। इसी बीच उन्होंने नोटबंदी को लेकर, जीएसटी लागू करने को लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला। देखें अगली खबर। कानपुर में भी नजर आएगा इंडिया गेट। नगर निगम ने शुरू किया है काम, जल्द शहर को मिलेगा नया पर्यटन स्थल। जी हाँ, कानपुर के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कानपुर वासियों को एक नया पर्यटन स्थल मिलने जा रहा है, यानी कि घूमने की जगह। बताया गया कानपुर के पुराने गंगा पुल के पास एक नया पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है जिसको सजाकर इंडिया गेट जैसा बनाया जाएगा। यहाँ पे लोग फोटो वगैरह खींच सकेंगे। देखिए अगली खबर। शाहरुख खान ने लगाया जय श्री राम का नारा। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में तीनों खान ने जमकर लगाए एक साथ ठुमके। जी हाँ, अरबपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की अभी इस समय शादी से पहले के समारोह हो रहे हैं। इसमें देश दुनिया से बड़े बड़े नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन भी आए हुए हैं। इसी बीच बॉलीवुड की दुनिया से तीनों ही खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान एक साथ डांस करते हुए नजर आए। इसी बीच शाहरुख खान ने मंच से जय श्री राम का नारा लगाया। तीनों खान के अलावा बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेस के अलावा साउथ के भी कई एक्टर मौजूद रहे। बाकी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अभी हाल ही में जो 3 दिन का समारोह हुआ है शादी से पहले मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी का, तो वहाँ पे कैसी रौनक रही, कौन कौन से लोग आए, इसकी कई तस्वीरें जारी की गई हैं। आप तस्वीरों को देख सकते हैं। देखें अगली खबर। पवन सिंह ने आसनसोल से चुनाव लड़ने से किया इनकार। हालांकि बोले टिकट के लिए बीजेपी का आभारी हूँ। जी हाँ, बीजेपी ने शनिवार को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इसी बीच बंगाल से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से गायक पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पवन सिंह ने कहा कि मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, पर ऐसा विश्वास दिखाने के लिए बीजेपी का धन्यवाद। हालांकि इसी बीच कई लोग ये बोल रहे हैं कि पवन सिंह ने हार की डर की वजह से पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, क्योंकि पवन सिंह को पता है कि वो पश्चिम बंगाल से कभी भी जीत नहीं पाएंगे। हालांकि आपको बता दें ऐसा केवल लोगों का कहना है, ये केवल दावे हैं। देखिए अगली खबर। पुष्पा 2 मूवी में अपने किरदार पर रश्मिका मंदाना बोली, पुष्पा 2 में श्रीवल्ली के ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां आएंगी। पुष्पा 2 मूवी में खूब सारा ड्रामा देखने को मिलेगा। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी इस समय पुष्पा 2 मूवी की शूटिंग हो रही है, जो आपको आने वाले दिनों में जल्दी देखने को मिलेगी। पुष्पा का पहला पार्ट सुपर डुपर हिट हुआ था। देखिए अगली खबर। झलक दिखला जा शो की विनर बनी मनीषा रानी। इसी बीच उन्होंने कहा मैं सलमान खान, कार्तिक आर्यन और शाहिद कपूर के साथ काम करना चाहती हूँ। देखिए अगली खबर। जम्मू कश्मीर में हुआ लैंडस्लाइड, एक महिला और 3 बच्चों की गई जान। इसी बीच यूपी में आंधी और बरसात की वजह से 3 लोगों की जान गई। पंजाब और हरियाणा में ओले गिरे। अभी हाल ही में कुछ घंटे पहले का ही ये ताजा अपडेट। साथ ही में आपको बता दें, आने वाले कई और दिन तक देश के कई शहरों में ऐसा ही हाल रहेगा। मौसम का मिजाज बदला हुआ देखने को मिलेगा। देखिए अगली खबर। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 प्लस स्मार्टफोन हुआ लॉन्च। इसकी कीमत है केवल 6,999 रुपए। इस फोन में आपको आईफोन जैसा मैजिक रिंग फीचर देखने को मिलेगा। वहीं एआई के साथ 50 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।